अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और ईमान और सेहत की सलामती के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और इसके साथ साथ अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा कर रहे होंगे कि उसने हमें इतनी अजीम नेमत यानी हमारी ज़िंदगी से नवाजा। और आज का दिन इसलिए भी अच्छा है कि अल्लाह ताला ने फिर से हमें एक मौका दिया कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें और कुछ ज़्यादा कर सकें अपनी आखिरत को संवारने के लिए। फ़जर की नमाज़ के बाद सबसे पहले जो काम हमें करना चाहिए वो ये है कि हम थोड़ी देर के लिए कुछ अज़कार पढ़ें जो सुबह के होते हैं या कोई भी तस्बीहात जो आप करना चाहें, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए कुरान पाक पढ़ें। कुरान पाक हमें इस टाइम पढ़ना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि एक तो हम जब कुरान पाक के अंदर ही अल्लाह ताला हमें फ़रमाते हैं कि जो फ़जर के टाइम का कुरान है वो गवाह है। इसका एक मतलब ये भी लिया जाता है कि जो तहज्जुद के टाइम या फ़जर के टाइम जो कुरान पढ़ा जाता है उनमें नवाफिल में या फ़जर की नमाज़ में, इसका एक मतलब वो है। और दूसरा ये है कि जो इस टाइम हम इस तरह से कुरान पाक पढ़ते हैं वो हम रूटीन से पढ़ सकते हैं। और ये भी है कि इस टाइम हमें कुछ बहुत ज़्यादा काम नहीं होते और दिन के टाइम में बहुत ज़्यादा दूसरे कामों का बर्डन हो जाता है, घर के काम हों या बाहर के काम हों, हम स्टूडेंट हैं या हम कोई बिज़नेस करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। लेकिन ये सुबह का वक्त जो है दिमाग भी बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है, तो इस टाइम अगर हम सिर्फ 15 मिनट के लिए ही अगर कुरान पाक पढ़ लें तो वो हमें पूरे दिन के लिए उसमें नेमतें और बरकतें भी मिलेंगी और उसके साथ साथ जो है वो हमें इस सवाब भी मिलेगा कि हमने सुबह सुबह ये कुरान पाक जो है अपना पढ़ लिया। और उसके बाद जनाब ये थोड़ी देर के लिए मैंने अपने आप को रेस्ट देने के लिए एक मिनी ब्रेकफास्ट किया और इसमें मैं फ़र्स्ट टाइम जो है वो जो ओवरनाइट ओट्स हैं वो खा रही हूँ और काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका। मुझे डर था कि पता नहीं किस किस्म का होगा तो मैंने अपने लिए बहुत ज़्यादा नहीं बनाया था, बस ये थोड़ा सा ही बनाया था, इतना थोड़ा भी नहीं था, मुझसे खाया नहीं जा रहा था ये क्योंकि शायद फ़र्स्ट टाइम खा रही थी, इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था मुझे। लेकिन ये मज़े का था और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी ब्रेकफास्ट है तो इसलिए हमें करना चाहिए और मैं कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह अब मैं रोज़ या ऑल्टरनेट डेज़ पे इसको ज़रूर लूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। इसके साथ साथ मैंने ये अपनी एक बुक पढ़ ली जो कि मैं पिछले चंद महीने से इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ और हर बार बीच में इसको बंद करके कुछ और स्टार्ट कर देती हूँ और ये वहीं रह जाती है। और इसके बाद थोड़ा सा हम दिन की प्लानिंग कर लेते हैं कि हमने पूरे दिन में क्या क्या करना है। जब हम दिन के स्टार्ट में इस तरह से अपनी कोई टू डू लिस्ट बना लेते हैं तो वो उसकी आसानी ये होती है कि हमारे जहन में रिमाइंड हमें अपने आप को हो जाता है कि हमने ये काम आज के ज़रूरी करने हैं। और अगर हम दिन के आखिर तक वो काम ना कर पाएँ तो हमें रात के टाइम ये पता चल जाता है कि हम ये काम क्यों नहीं कर सके और कहाँ पर जो है वो हमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है और किस चीज़ में हम अगर कम टाइम दे देते तो भी जो है वो हमारा दूसरा काम पूरा हो जाता। इसलिए हमें इस टाइम जो है अपनी एक छोटी सी टू डू लिस्ट बना लेनी चाहिए। और आज जो है वो एक क्लाइंट कॉल थी मेरी और जो कि दिन के टाइम में ही थी। मोस्टली मैं ये क्लाइंट कॉल जो है वो रखती हूँ 11-12 बजे के बाद, और लेकिन ये जो है ये क्लाइंट ये मुझसे पहले भी एक बार बात कर चुकी हैं और जैसे कि मैंने कैप्शन में भी लिखा कि मैंने अभी लाइफ कोचिंग का काम जो है वो अभी कुछ ही महीने 1-2 माह ही हुए हैं स्टार्ट किए और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो इसलिए ये जो है मेरी क्लाइंट जो है वो पहले की थी और इन्होंने रिक्वेस्ट की कि वो सुबह के टाइम में करना चाहती हैं ये कॉल, तो मैंने उनकी रिक्वेस्ट ये ले ली और साथ मैंने थोड़ी सी एनर्जी बूस्ट करने के लिए ये हॉट कोको बना लिया। वैसे मौसम तो नहीं है इसका लेकिन काफ़ी दिन से मेरा दिल चाह रहा था तो मैंने सोचा कि आज कॉल लेते हुए साथ साथ मैं ये कर लूँ। और वैसे तो ये वीडियो कॉल नहीं थी लेकिन मैंने इसमें जो है वो प्रॉपर फिर भी जो है वो अपना हिजाब वगैरह कर लिया ताकि मैं अगर वीडियो बना रही हूँ तो उसमें ऑब्वियसली मैं हिजाब के बगैर तो नहीं बना सकती थी और वीडियो कॉल में भी जो है वो इस तरह से प्रॉपर हिजाब में ही मैं वीडियो कॉल लेती हूँ। तो जनाब इसके बाद हम कर लेते हैं थोड़ी सी एक्सरसाइज जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप 5-7 मिनट के लिए करें, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, लेकिन सुबह सुबह जो है वो थोड़ी सी स्ट्रेचिंग जो है वो हमें करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा ना करें, बिल्कुल थोड़ी सी आप चाहे कर लें, थोड़े से स्टार्ट करें और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा करते जाएँ। मैं मोस्टली ये दिन के टाइम में कर लेती हूँ लेकिन क्योंकि आज कॉल थी तो इस वजह से मेरी ये थोड़ी लेट हो गई है और लेकिन मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर के लिए कर लेती हूँ, इसको स्किप नहीं करती। उसके बाद जनाब मैंने अपने फ्रेंड के साथ कहीं बाहर जाना था, उसको कुछ काम था तो उसने मुझे कहा कि मेरे साथ चलो, तो मैंने सोचा चलो मैं भी चलती हूँ। और ये हम ऑरेंज लाइन के ज़रिए जा रहे थे और जब हम वहाँ पहुँचे तो वो काम तो नहीं हो सका लेकिन
हम एम्पोरियम मॉल के थोड़ा करीब थे, तो हमने सोचा चलो हम एम्पोरियम मॉल का चक्कर लगा लेते हैं। और उसके लिए हमें इतनी ख्वारी हुई जिसकी हद नहीं, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा पैदल चलना पड़ा, हमें पता नहीं था कि वो कितनी दूर होगा। हमें यही आइडिया था कि थोड़ा बहुत चलेंगे, 5-7 मिनट तो आ जाएगा, लेकिन हम ना चलते चलते दूसरी रोड पर निकल गए। यानी वो 2 रोड्स थी, हमें राइट पे जाना था, हम लेफ़्ट पे निकल गए। फिर हम पूछ के लोगों से, और वो दिन का टाइम था, इतने लोग भी नहीं थे। फिर हम जनाब चलते चलते बड़ी मुश्किल से कोई आधा घंटा वॉक करके हम एम्पोरियम मॉल पहुँचे। और हम इतना थक चुके थे कि हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं फिरे। थोड़ी सी हमने जो है वो विंडो शॉपिंग की, और उसके बाद हमने कहा तो अब कुछ खा लेते हैं। इतना चल चल के तो एनर्जी भी नहीं रही थी। और ये ईटो के नाम से था ये रेस्टोरेंट। इसका बर्गर काफ़ी अच्छा था। हमने यहाँ से बर्गर्स लिए और उसके बाद हमने थोड़ी सी और विंडो शॉपिंग की। और उसके बाद क्योंकि हमने लेना तो कुछ नहीं था, हम तो काम से निकले थे, और हम जो है वो निकल आए उसके बाद यहाँ से। वापसी में भी हमने सोचा कि हम ऑरेंज लाइन के ज़रिए से ही वापस जाते हैं। और क्योंकि ये काफ़ी आगे का स्टेशन था, तो यहाँ पर कोई इतना ज़्यादा रश भी नहीं था, और हम इजीली जो है वो हम इसमें चले गए। वैसे जाते हुए भी कोई इतना ख़ास रश नहीं था। उसके बाद अब जनाब रात का टाइम है, और अब मुझे इस टाइम करनी है थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो कि मैं अपनी क्लाइंट्स की जो होती हैं रिक्वायरमेंट्स उनके लिए भी करनी है, और कुछ जो है वो मुझे अपनी वीडियोस के लिए भी करनी है। तो मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा जो है साथ ग्रीन टी पी ली जाए। और वैसे ही ग्रीन टी नहीं थी, ये सौंफ और इलायची का कहवा था जो मैंने बनाया था। और ये रात के टाइम में अक्सर मैं पी लेती हूँ, क्योंकि मुझे आदत है रात के टाइम में कुछ ना कुछ ऐसा पीने की। या मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ या ये पी लेती हूँ, इस तरह से कुछ भी डिफरेंट चीज़ें जो है वो मैं ले लेती हूँ। कभी मैं लेमन ग्रास ले लेती हूँ। तो ये मैंने सोचा कि चलो साथ साथ जो है थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हैं जितनी देर मैं ये पी रही हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिस पर आप चाहते हो कि मैं वीडियो उस पर बनाऊँ, और उसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है हम एक दूसरे के साथ शेयर करें, तो आप वो मुझे ज़रूर जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं उसके ऊपर अपनी नेक्स्ट वीडियोस जो हैं वो उसमें मैं बना सकूं। तो जनाब अब ये हमारा जो है वो कहवा ख़त्म हो गया, और इसके साथ ही अब हमारी हम अपनी थोड़ी नाइट टाइम की रूटीन जो है वो शेयर कर लेते हैं। इसमें मैं जो हूँ वो सबसे पहले जो सीरम लगाती हूँ, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में शो किया है, ये मेरा बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं इसको छोड़ नहीं रही कि लास्ट ड्रॉप तक मैंने इसको छोड़ना नहीं है। चीज़ें ज़ाया बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और ये सीरम लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए मैंने जो है वो मसाज किया अपनी स्किन का, और उसके बाद मैंने ये थोड़ी सी जो है वो उसमें लोशन वगैरह यूज़ किए, और उसके साथ ही साथ मैंने ये बॉडी मिस्ट यूज़ किया, क्योंकि रात के टाइम अगर हम इस तरह से कोई भी लाइट सी जो है वो फ्रेगरेंस यूज़ कर लेते हैं, तो सारी रात जो है वो हम बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील करते हैं। तो इसके साथ ही अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो, तो आप मुझे ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।